ओके सो हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वो अबैटमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। ठीक है, इसमें अबैटमेंट है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, दोनों है। तो बेसिकली अबैटमेंट होता क्या है, देखिए। मान लीजिए ये चिंटू है। अब चिंटू को किसी ने बोला कि भाई तू, तो ये बंदा है, उसने कहा कि भाई तू उसका जाके मर्डर कर दे, उसका जाके मर्डर कर दे। ठीक है, तो सिंपली ये हो गया हमारा अबैटमेंट। तो ये मिस्टर ए ने चिंटू को अबैट कर दिया, उसको समझा दिया, सिखा पढ़ा दिया कि भाई तू उसका जाके मर्डर कर दे। तो क्या ये क्राइम होगा? बिल्कुल होगा। भाई जो काम हम नहीं कर पा रहे उसको हम इनडायरेक्टली करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है क्राइम होगा ही होगा। सो कम टू द बेयर एक्ट कि अबेटमेंट ऑफ थिंग्स क्या होता है। अ पर्सन अबेट्स द थिंग डूइंग ऑफ ए थिंग हु। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। अ पर्सन अबेट्स द थिंग ऑफ डूइंग थिंग। तो बेसिकली यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कोई भी पर्सन जो अबेट कर रहा है, whoever the person is who is abetting instigates any person to do that thing। अब instigate का मतलब यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे instigate क्या है। ठीक है जी। engages with one or more other person or person or persons, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, persons in any conspiracy for the doing of that thing। ठीक है। if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to doing of that thing। सो 45 में हमारा अबैटमेंट ऑफ थिंग के बारे में बताया गया ये। ठीक है, तो क्लॉज ए में ये बताया गया है इंस्टिगेट्स। इंस्टिगेट्स इंस्टिगेट बेसिकली क्या है कि इंस्टिगेट्स जो करते हैं वो उसके बारे में इंस्टिगेट्स। ओके। क्लॉज बी में बताया गया है एंगेजेस। एंगेजेस। एंड क्लॉज सी में हमारा बताया गया है, क्या बताया गया है, इन परसुएंस ऑफ सॉरी इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी बी हो गया एंड इंटेंशनल। तो इनको एक एक करके समझेंगे कि ये है क्या चीज। इंस्टिगेट्स क्या होता है, एंगेजेस क्या होता है, इंटेंशनल क्या होता है। ठीक है, उससे पहले चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ। चलिए लेट्स ओपन आवर नोट्स। ओके डन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अबेटर की, क्या अबेटर है क्या। तो सेक्शन 45 में हमने देखा अबेटमेंट ऑफ थिंग्स, एओटी। ठीक है, तो अबेटर कौन है? ए पर्सन हु कॉल्ड पर्सन इज कॉल्ड एन अबेटर हु व्हेन ही abets द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। देखिए सिंपल सी बात है, अबेट्स, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? अबेट्स मीन्स इनडायरेक्टली पुश करना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर एग्जांपल ले, जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये एक बंदा है ए, मान लीजिए। अब ए ने बी को बोला कि भाई तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, तुम्हें चाकू लेके उसका मर्डर करना है। किसका मर्डर करना है? किसी सी का तुम्हें मर्डर करना है। अब यहाँ पे हम सी सी बना देते हैं। ठीक है, तुम्हें सी का मर्डर करना है। किसने बोला? ए ने बी को क्या किया? इंस्टिगेट किया। ठीक है, इंस्टिगेट हम वर्ड यूज किया, इंस्टिगेट किया। तो ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि तुम्हें सी का मर्डर करना है, लेकिन अब क्या बी सी का मर्डर करेगा? इस क्या बी, अगर उसमें थोड़ा सा भी दिमाग है तो वो सी का मर्डर नहीं करेगा। क्यों? लायबल हो जाएगा, क्रिमिनल लायबल। तो ए ने जैसे ही बी को इंस्टिगेट किया, जैसे ही गोली अपनी बंदूक में से निकाली, इंस्टिगेट वाली गोली, ठीक है, इंस्टिगेशन कर दिया जैसे ही बी ने, वैसे ही ऑन द स्पॉट इसने ऑफेंस क्रिएट कर दिया। और वो मर्डर करे ना करे, लेकिन इसमें अबैटमेंट का ऑफेंस एक ही तरफ से डन हो चुका है। ठीक है, केस लॉज में ये बात बोली गई है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे केस लॉज के साथ। ठीक है, केस लॉज भी मैं यहाँ बताऊंगा कौन कौन से। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, नोट्स पे ध्यान देते हैं। अबाउट द कमीशन ऑफ एन एक्ट which would become an offense if done by legally capable person with the same intention or knowledge as the other। ठीक है, अब यहाँ पे ए को भी नॉलेज थी, ए को नॉलेज थी कि भाई ये भी केपेबल है मर्डर करने के लिए, एंड बी भी केपेबल है मर्डर करने के लिए। किसका? सी का। तो सेम इंटेंशन एंड सेम नॉलेज, तो ये तो क्या हुआ, इसने इंस्टिगेट तो कर ही दिया। तो ये दोनों लायबल होंगे इसके लिए, दोनों लायबल मर्डर के लिए हो जाएंगे। ओके, डजंट इट इज इंडिपेंडेंट कि उसने अबैटमेंट किस चीज, जिस चीज का अबैटमेंट, जिस ऑफेंस का अबैटमेंट किया, पनिशमेंट उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी।
Even if the main offender cannot legally commit the offense, like a child or insane person, the person who instigates or helps can still be guilty. अब देखिए, अब मान लीजिए चिंटू ने ये चिं ये चिंटू है, चिंटू ने किसी बच्चे को बोला होता, ठीक है? किसी बच्चे को बोला होता कि बेटा तू जा, तू इस सी का मर्डर, बच्चे की एज क्या है? लेस देन 7 इयर्स। तो ये तो वैसे भी इसकी भी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, मर्डर की लायबिलिटी बनेगी नहीं। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया कि बच्चे को मैं हायर करता हूँ, उससे मर्डर करा देता हूँ, या फिर किसी किसी पागल को मैं हायर कर लेता हूँ, या फिर किसी मैड पर्सन को या फिर इंसेन पर्सन को मैं हायर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इंसेन पर्सन बना देते हैं ऐसा। अभी इंसेन पर्सन है, तो इसको उसने बोला कि मेरी क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी नहीं, कोर्ट में गवाही भी नहीं दे पाएगा, ही वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी सच एविडेंस। तो इसकी लायबिलिटी क्या बनेगी? क्या इसकी लायबिलिटी क्रिएट होगी? आंसर इज नो। इंसेन पर्सन की कोई कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं है। लेकिन जो ऑफेंस इस इंसेन पर्सन ने कर दिया, फॉर एग्जांपल इसने मर्डर कर दिया, तो लायबिलिटी मर्डर की किसकी बन जाएगी? अबैटमेंट ऑफ मर्डर कौन झेलेगा फिर? ऑब्वियस सी बात है, हमारे मिस्टर ए, इसकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। वापस आता है, इवन इफ द मेन ऑफेंडर कैन नॉट लीगली कमिट द ऑफेंस, अगर मेन ऑफेंडर लीगली कमिट उसको नहीं कर सकता और किसी चाइल्ड या इंसेन पर्सन से वो कमिट करवाता है, तो क्या उसकी लायबिलिटी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि उसने इंस्टिगेशन किया है। दिस इज व्हाट वी कॉल द इंस्टिगेशन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सेक्शन। एक्सप्लेनेशन वन, अबैटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन वन को हम देखते हैं। अबैटमेंट कैन रिलेट टू एन इलीगल ओमिशन, फेलियर टू डू समथिंग which law requires. Even if the abettor himself is not legally bound to do that act, he can still be guilty. अगर अबेटर ने वो खुद एक्ट नहीं भी किया है तब भी वो गिल्टी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ए नर्स इज लीगली बाउंड टू गिव अ मेडिसिन टू द पेशेंट। एक नर्स जो है यहाँ पे, ठीक है, एक जो नर्स है, क्या बना दिया, ठीक है, वो लीगली बाउंड है किसको? पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए। अब नर्स की यहाँ पे ड्यूटी है, अगर वो नहीं देगी तो नॉर्मली इन जनरल टर्म्स उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, बिकॉज इट वॉज हर ड्यूटी, अगर पेशेंट मर रहा है तो। नेग्लिजेंस का यहाँ पे इसके ऊपर केस बन जाएगा। लेकिन इस केस में, अबेटमेंट के केस में, इसके ऊपर कुछ कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज शी वॉज अबेटेड, ठीक है, वॉज अबेटेड। रीजन बीइंग, उसको नर्स को अबेटमेंट किया, क्या अबेटमेंट किया? Nurse is legally bound to give medicine to the patient if if a third person instigate her not to give medicine and she omits to do that, and वो medicine नहीं देती, the instigator is guilty of the abatement even though he himself had no duty to give the medicine. So I hope आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि इंस्टिगेटर ही लायबल होता है मेनली। आगे हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन टू को देखते हैं। कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस नॉट नेसेसरी। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक बार अगर चिंटू ने मर्डर, एक बार अगर हमारे मिस्टर ए ने बी को बोल दिया, अगर ए ने बी को बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मिस्टर ए ने बी को अगर बोल दिया, क्या बोल दिया कि भाई तुम्हें मर्डर करके आना है, ठीक है? तुम्हें मर्डर करना है या तुम्हें ग्रीवियस हर्ट करना है, व्हाटसोएवर, देन व्हाट विल हैपन? ए ने तो इंस्टिगेट कर दिया इसे, ठीक है, ए ने ऑलरेडी इंस्टिगेट कर दिया, तो अब ऑफेंस इज बीन डन बाय ए। नाउ अभी बी क्या करता है, मर्डर करता है नहीं करता, वो इसकी लायबिलिटी डिफाइन होगी। द ऑफेंस बीन डन फ्रॉम द ए साइड, ये एक्सप्लेनेशन बोल रहे हैं। कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस नॉट, जरूरी नहीं है कि बी उसे मारी दे टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड इज एक्चुअली कमिटेड। जरूरी नहीं है कि वो एक्ट करे ही करे, बी उसको मारे ही मारे, और द फाइनल रिजल्ट ऑफ द ऑफेंस अकर्स। जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि बी उसको मारे ही मारे। ओके, आगे चलते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, इवन इफ बी रिफ्यूजेस, अगर बी मना कर देता है तो भी क्या, एंड डज नथिंग, ए इज स्टिल गिल्टी ऑफ अबेटमेंट। ओके, ये अभी भी अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। अबेटमेंट इज अ कंप्लीट वंस देयर इज इंस्टिगेशन, कॉमा, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड। अगर इन केस ये जो मिस्टर ए है, ये इसे साथ में एक गन भी दे देता है, ठीक है, जब इसने गन दिया किसको, बी को, तो ये बन गया हमारा इंटेंशनल एड, ठीक है, इंटेंशनल एड। फाइन, ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। की एलिमेंट्स ऑफ द अबेटमेंट। की एलिमेंट्स क्या है? इंटेंशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, पार्टिसिपेशन थ्रू इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी एंड इंटेंशनल एड।
ओके, इसमें अब कुछ समझने लायक ज्यादा कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इफ ए पर्सन यूजेस अ चाइल्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन एक्टिंग अंडर द मिस्टेक टू कमिट एन ऑफेंस, द इंस्टिगेटर इज स्टिल अ बेटर। वो किसी भी हाल में ये कह के नहीं बच सकता कि मैंने बच्चे को यूज किया था, मैंने किसी पागल से मर्डर करवा दी। इवन इफ द एक्चुअल परफॉर्मर इज नॉट पनिशेबल, बच्चे को थोड़ी पनिश करेंगे किसी। केस लॉ देखते हैं। जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ द, इट्स लैंडमार्क जजमेंट। प्रिंसिपल फॉर द अबेटमेंट एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज नॉट नेसेसरी। जैसे हमने ये ए और बी वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि बी, इट्स नॉट नेसेसरी दैट बी मर्डर करे ही करे, even if B can refuse. Court held that Supreme Court held in that case the person can be guilty of abetment even if the principal offence is not committed. Chitresh Kumar Chopra versus State of Government of NC Delhi. Same meaning was the meaning of instigation इसमें बताया था. The court explained the instigation means to go, to provoke, to incite, to urge forward. Okay जी. My casual remark is not abatement unless there is a clear mens rea. जब तक mens rea clear ना हो, जब तक आप mentally किसी क्राइम को करने के लिए अपने प्लानिंग, आपका इंटेंशन ना हो, तब तक क्या अबेटमेंट माना नहीं जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने दो हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा हो गया, उसने कहा कि तू मर जा कि तू मर जा, तो दिस इज नॉट एन अबेटमेंट, दिस इज सिंपली कॉल्ड घर घर का झगड़ा। ओके। रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। प्रिंसिपल अबेटमेंट ऑफ सुसाइड रिक्वायर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट ऑफ इंसाइटमेंट। ठीक है, क्या हेल्ड हुआ था इसमें? वर्ड अटर इन एंगर ऑर्डिनरी डोमेस्टिक। वही वही हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे से झगड़ा कर लिया, वो बोले कि मैं तुझे छत से फेंक दूंगा, मैं तुझे चाकू मार दूंगा। दिस दिस इज नॉट अबेटमेंट, ये अबेटमेंट नहीं होगा, ये छोटा सा इनका प्यार होगा। क्यों? झगड़े में सब चलता रहता है। Okay, आगे चलते हैं। सो ये रमेश कुमार एंड स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में इट वॉज क्लियरली हेल्ड दैट डोमेस्टिक वायलेंस डू नॉट ऑटोमेटिकली अमाउंट टू द अबेटमेंट। जब तक कोई प्री प्लानिंग मेंसुरिया ना हो किसी को मारने। मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। प्रिंसिपल हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ विक्टिम इज इनफ, the victim is overly sensitive to ordinary sport, accused cannot be held liable for abetment. So, ठीक। Tej Singh was a state of Rajasthan. Abatement of illegal omission held even if the abettor himself had no legal duty, the instigator the instigating another person who had a legal duty not to act and amount to the abatement. Okay. Sanjay Singh was a state of MP. Same thing repeat. There must be an intentional aiding for active complicity. Mere presence is not enough. ठीक। केस लॉ हमने देख लिया। So in the section we'll discuss 45 में क्या क्या दिया हुआ है। Instigation, conspiracy and intentionally. Fine. 49 देखते हैं। 49 में क्या है? Person 49 थोड़ा important section मिल जाता है। A person abets an offense and the offense is actually committed in consequence of the abatement and there is no specific punishment elsewhere. For that abatement, the abetter shall receive the same punishment as of the principal of it. अब देखिए, अब मान लीजिए A है, यहाँ पे A ने B को बोला कि just go and hurt him, उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करके आए, किसको? सी को। ओके। सो ए इंस्टिगेटेड बी दैट डू द सेम थिंग। ओके। तो व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन कि बी जो है उसको ग्रीवियस हर्ट करेगा, ग्रीवियस हर्ट करेगा उसको। ओके। अब ग्रीवियस हर्ट करेगा तो जिस पनिशमेंट के लिए बी लायबल है सेम, और इसमें आई थिंक 7 years की पनिशमेंट है ग्रीवियस हर्ट, तो 7 years ही ए को मिलेंगे। they both will be the liable for same punishment. ये इस एक्शन का मतलब है। Meaning of committed in consequence of abatement. As per the explanation, an offence is said to be committed in a consequence of abatement when it is committed due to instigation or in pursuance of conspiracy or with intentional aid. So there must be a direct nexus, causal implication. Fine. All right. Important ingredients to apply section 49. Abatement must exist. 45 होना चाहिए। Offense must actually be committed. Actually में होना चाहिए। It must be committed because of the abatement. No specific punishment section should exist. Pagunakant Nath was a state of exam. तो इसमें ये केस तो इस पे बेस्ड है। Casual connection. ओके। अब important distinction देखते हैं। Abatement plus offense committed. Same punishment. 49. अबेटमेंट हुआ लेकिन वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। ए ने बी को बोला मार दे, बट बी ने नहीं मारा। पनिशमेंट अंडर सेपरेट प्रोविजन फॉर अटेम्प्ट या अबेटमेंट। स्पेसिफिक पनिशमेंट प्रोविजन दिस देयर दैट स्पेसिफिक सेक्शन विल अप्लाई। फाइन। 50 देखते हैं। 50 में इज नथिंग बट 50 में क्या है? जैसे अब ए ने बोला कि तो बी को एक स्लैप करके आ, स्लैप थप्पड़ मार के आओ। अब बी क्या करता है, उसको थप्पड़ के साथ एक चाकू भी मार देता है। ओके।
So core rule of the section 50, the person abet the commission of offense and the person who actually commit the act does it with the intention of knowledge from that abetter that the abetter will punish accordingly to his own intention. Now, not according to the intention of person who actually committed the act. कैसे? Like एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बी को इंस्टिगेट किया टू कॉज सिंपल हर्ट, अब सी ने क्या किया बट बी ड्यू टू हिज ओन इंटेंशन किल्स, ए विल बी पनिश फॉर अबेटमेंट ऑफ कॉजिंग हर्ट। अब यहाँ पे ए जो है सिर्फ हर्ट के लिए पनिशमेंट काटेगा और बी किसके लिए काटेगा, मर्डर के लिए। ठीक है भाई, उसने उसने कहा था आम लेके आना लेकिन लाया वो इमली, तो हमारा सेक्शन 50 इस बारे में बात है। 51 देखते हैं, व्हेन एक्ट इज डन डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट अबेटेड, होदा पहाड़ निकली चुईया, ए पर्सन अबेट से पर्टिकुलर, अभी इसका कोर प्रिंसिपल क्या है, एक्ट डन इन द डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट अबेटेड, द अबेटेड इज लायबल फॉर द एक्ट डन, इट वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। अब देखिए 51 बेसिकली ये बोलता है हमारा कि प्रोबेबल एक्ट है, प्रोबेबल मतलब संभावना, ठीक है, संभावना है। ए ने बी को इंस्टिगेट किया, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि भाई जाके सी सी को रॉब कर ले, उसको लूट ले, ठीक है, जस्ट रॉब द सी। अब ड्यूरिंग रॉबरी बी किल सी, बी ने सी को मार देता है रॉबरी के टाइम पे, कुछ छीना झपटी हुई होगी। तो अगर ए को जरा सा भी 0.1% भी अगर ये पता होता कि बी सी को मार देगा, देन ए विल ऑल्सो बी लायबल एंड बी तो लायबल था ही था। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाती है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट, अगर बी को नॉलेज नहीं थी कि भाई बी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बी बहुत शांत स्वभाव का है, बी ए को मालूम था कि बी सी को नहीं मार सकता, देन ए विल नॉट बी लायबल। अब इसे प्रूव करना कोर्ट में इट्स क्वाइट डिफरेंट, डिफिकल्ट थिंग। ओके, 50 एंड 51 में डिफरेंस क्या देखते हैं। 50 होता है सेम एक्ट बट डिफरेंट इंटेंशन। ए ने बी को बोला कि उसको चाकू मार, लेकिन बी ने उसे कुल्हाड़ी मार दी, बेटर ओन इंटेंशन। सेक्शन 51 में तो एक्ट ही डिफरेंट हो गया। कैसे हो गया, ए ने बी को बोला उसको स्लैप मार, लेकिन उसे वो चाकू मार के आंख। लेकिन अगर ये बात ए को जरा सी भी पता होती, द प्रोबेबिलिटी इज कि बी को पता है प्रोबेबिलिटी, तो ए लायबल हो जाए। अगर उसे मालूम होता कि बी शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, देन ए वुड डेफिनेटली बी लायबल, प्रोबेबिलिटी कॉज हो जाए। ओके, 49 में देखते हैं, बेटर गेट सेम पनिशमेंट सेम एक्ट डन, ठीक है, सेम एक्ट प्लस सेम इंटेंशन। 50 में मेंस ऑफ अबेटर देखा जाता है। 51 में देखिए फोर्सिबिलिटी नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, ए अबेट्स रॉबरी ड्यूरिंग रॉबरी बी किल सी, इफ किलिंग वाज प्रोबेबल ए लायबल फॉर द मर्डर, बिल्कुल लायबल हो जाएगा। 52 में देखते हैं हमारा एक्ट डन डिफरेंटली एंड नॉट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। अब देखिए 52 इट्स अ बिट डिफरेंट सेक्शन। 52 में हमारा आ जाता है, इफ ए न्यू दैट बी वाज लाइकली voluntarily to cause grievous hurt in resistance the distress, A will also be liable punishment for the each of the offenses। 52 को एक बार रीड करते हैं, better when liable cumulative punishment for the act abated for act done if the act for which abated is liable under section 51 is committed in addition to that to the act abated and constitute a distinct offense, the abated is liable punishment for each of the offense। ए ने इंस्टिगेट किया कि भाई, अभी सिंपल सिंपल सा देखिए 52 इज सिमिलर। कैसे सिमिलर है भाई, 52 में बिल्कुल सिंपल, मतलब 52 में एब्सोल्युटली अपोजिट टर्म बन जाता है। ए ने बी को बोला कि भाई उस सी को थप्पड़ मार के आया, बी ने सी का घर ही जला दिया, सी सेट हिज हाउस ऑन फायर। तो ये तो एब्सोल्युटली absurd सा हो गया ना कि थप्पड़ मारने की जगह उसने उसका घर जला दिया। So this is not acceptable. So 52 talks about this. The act done in different and not probable consequence. बीए को सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो उसके थप्पड़ की जगह उसे वो लात घूसे मारता है। ए मैक्स टू मैक्स ये सोच सकता है, बट घर जला देना इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग। तो 52 टॉक्स अबाउट इट। 53 मोस्ट इंपोर्टेंट कि अगर अबेटर को नॉलेज थी, फॉर एग्जांपल ए ने अगेन बी को भेजा सी को मारने के लिए, अगर ए को ऑलरेडी पता था कि सी की पॉकेट में गन है एंड जो बी है ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड गाय एंड ही विल डेफिनेटली नॉलेज, ए को नॉलेज है कि बी सी को मारेगा ही मारेगा, देन ए इज डेफिनेटली लायबल। सो 53 टॉक्स अबाउट द नॉलेज पार्ट, ए को नॉलेज थी कि वो उसे मार डालेगा, जिसने मार दिया। फाइन, ऑलराइट। स्टेप 2 53 हो गया हमारा। फाइन, ओके 54। सो 54 बात करता है प्रेजेंस की, दैट प्रेजेंस ऑफ एन हैबिट। अब ये क्यों, प्रेजेंस स्ट्रेंथन द क्राइम,
it gives moral support, it increases confidence of the principal offender. तो यहाँ तो इनका कॉमन इंटेंशन बन गया. ओके, तो डिस्टिंक्शन क्या है अबेटर की? अबेटर अगर एब्सेंट होता तो लायबल एज एन अबेटर, बट अगर अबेटर खुद प्रेजेंट है तो डीम्ड प्रिंसिपल ऑफेंडर्स. तो यहाँ पे अबेटर ही क्या बन जाता है? प्रिंसिपल ऑफेंडर बन जाता है. ये इस सेक्शन का कोर रूल है. अब कॉमन इंटेंशन सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 बी से कैसे इक्विवेलेंट है देखिए. 54 रिक्वायर प्रायर अबेटमेंट, पहले वो अबेट करेगा तब वो प्रेजेंस होगा. प्रेजेंस कन्वर्ट अबेटर इनटू प्रिंसिपल. ठीक है. कॉमन इंटेंशन क्या है? रिक्वायर प्री अरेंज्ड प्लान एंड पार्टिसिपेशन, वो पहले से ही पार्टिसिपेशन का प्लान करे, ऑन द स्पॉट उनका नहीं बना दे. मैं ओवरलैप एट द कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट. 55 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ. सो ये तब अप्लाई होता है जब जब अबेटमेंट बहुत सीरियस हो, is punishable for the with the death and imprisonment of life. For example, murder, okay, war against the state, okay. ठीक है. तो इसमें क्या बताया हुआ है? इसमें ये बताया हुआ है कि जो अबेटर है उसकी सेम पनिशमेंट, सेम उसके लिए लायबल होगा ही होगा. जो अबेटर को पनिशमेंट मिलेगी वही उसको जो परफॉर्म कर रहा है सेम पनिशमेंट. ठीक है. A instigate murder to A instigate B to murder C. B refuses to do nothing. A punishable up to 7 years. ये हमारा सेक्शन बात करता है. ठीक है. 55 में सिंपली ये बोला है ए ने अबेट किया. फिर से बताता हूँ. ए ने अबेट किया बी को. तो अब इसने ए ने बोला कि भाई उसको मार किया था. जस्ट ब्रोक हिज लेग. या ए ने बी को कहा कि भाई सी का मर्डर कर दे. ए सिंपली टोल्ड बी कि किल सी. बट बी क्या करता है? उसका पैर तोड़ के आ जाता है. तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट मिलेगी? ए अबेट्स मर्डर. मर्डर डज नॉट हैपन. ए कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड फाइन. तो यहाँ पे अगर पैर तोड़ के आता है तो ऑब्वियसली बात है हर्ट होगा, उसको हर्ट का चार्ज बनेगा. तो 14 साल लगे. इसको 7 years मिल जाएगा. ग्रीवियस हर्ट किया है, कॉज किया है. लेकिन अगर इसने अगर सिर्फ अबेट किया मर्डर के लिए और मर्डर नहीं हुआ तो फिर 7 years सेम. फाइन. 7 years मिल जाएगा. और अगर इसने मर्डर कर दिया, ए अबेट्स मर्डर. मर्डर डज नॉट अकर बट इन कॉन्सिक्वेंस समवन सफर हर्ट. अगर इसने इसका पैर तोड़ दिया, बोला था मारने के लिए लेकिन पैर तोड़ के आ गए, तो 14 साल. ठीक है. बोथ आर द डिफरेंस है. अगर बी अकेला सी के पैर तोड़ देता तो 7 साल की सजा मिलती बी को. लेकिन यहाँ ए ने पहले बी को बोला कि तुझे मार के आना है, बट बी मारते मारते सिर्फ उसका पैर तोड़ पाता. तो यहाँ इसको सजा मिलेगी. किसको? ए को. 14 years की ए को मिल जाएगी. फाइन. ऑलराइट. 56 डील्स विद it deals with the abatement of offense punishable with imprisonment where the offense is not committed. Fine. कैसे जी? ओके, देखते हैं. The offense of cheating is punishable up to 4 years. A abets cheating, but cheating does not happen. A can be punished up to 1 year या one fourth of 4 year. ठीक है. But which means एक साल. ठीक है. Fine. कैसे? How? ओके. क्योंकि ऑफेंस यहाँ पे नहीं हुआ. 56 में पब्लिक सर्वेंट अगर इन्वॉल्व है तो यहाँ पे 1/2 मिलेगी. ठीक है. अगर पब्लिक सर्वेंट ने किसी को अबेट किया है और जिस चीज के लिए अबेट किया, अगर मर्डर के लिए किया है तो उसका हाफ ऑफ द मैक्सिमम टर्म. ये हमारा बात करता है सेक्शन 56. 58 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ. तो इसमें क्या होता है हमारा, देखते हैं एक बार. अगर ए को मालूम है कि बी का मर्डर प्लान हो चुका है, ठीक है. ए नोज बी प्लान. ए को मालूम है कि बी ने मर्डर प्लान कर लिया है. किसका? किसी एक्स का. लेकिन ए ने वो प्लान हाइड कर दिया कि मैं नहीं बताऊंगा. तो ये एक्टिव कंसीलमेंट हुआ. सो फॉर दैट इम्प्रिजनमेंट अप टू द 7 years एंड फाइन. ओके. So concealing design is a different topic and different aspect. होल्ड करता है. Section 60 with the same ingredient. Let's take an example. Section 60 में severe जो structure है that is quite different. Offense committed but 1/4 इसमें मिलेगा आपको and 1/8 हाँ अगर offense नहीं होता then in case. All right. So in the next lecture we will discuss the whole chart in a one frame and till then thank you so much. Good night.